आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में शेख महाजबीन अलमास। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों को बड़े बांधों और जलाशयों की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए। प्रदेश में आज से संग्रहालय और राज्य संरक्षित स्मारक खुलेंगे। कोरोना निर्देशों के तहत दिया जाएगा प्रवेश। 5 बाढ़ प्रभावित जिलों रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, देवास और हरदा में फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने की तारीख 7 सितंबर तक बढ़ाई। और प्रदेश में कोरोना के 1,600 से अधिक मामले सामने आए। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी कलेक्टरों को जिले के बड़े बांधों और जलाशयों की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बांधों और जलाशयों के लिए तैनात अमले को पूरी तरह सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि बारिश की स्थितियां जब तक पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाती तब तक राज्य और जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष 24 घंटे काम करते रहें। मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि और अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित फसलों और संपत्तियों को हुए नुकसान का प्राथमिकता से सर्वे कराए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की संयुक्त टीम बनाकर समय सीमा में ये कार्य पूरा किया जाना चाहिए। श्री चौहान ने बाढ़ राहत शिविरों में भोजन आदि सभी इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग को कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 1 अरब 30 करोड़ भारतीयों के एक मिशन पर काम करने का संकल्प लिया है, जिसका लक्ष्य एक सक्रिय विनिर्माण केंद्र की शक्ल में उभरना है। श्री मोदी ने कल अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम के 3रे नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्य भाषण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सही समय पर फिर से दिखलाया है कि हमारा वैश्विक लक्ष्य अच्छा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कोविड-19 के हालात की मांग है कि हम नए दिमाग से काम करें और हमारा दृष्टिकोण विकास को आगे रखते हुए मानव केंद्रित ही है। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के समय 80 करोड़ भारतीयों को सहायता प्रदान की जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार इस विषय पर स्पष्ट थी कि गरीबों की रक्षा की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विश्व भर में कहीं भी देखी जाने वाली सबसे बड़ी सहायता प्रणाली में से एक है। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी संग्रहालय और राज्य संरक्षित स्मारकों को आज से फिर खोलने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने यह निर्णय अनलॉक 4 के तहत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार लिया है। ये दिशा निर्देश केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर को जारी किए गए थे। पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय आयुक्त शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि इन सभी स्थानों पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दर्शकों को प्रवेश दिया जाएगा। इस बीच देश का अनूठा जनजातीय संस्कृति और कला परंपराओं का प्रमुख केंद्र भोपाल का जनजातीय संग्रहालय भी आज से नए कलेवर के साथ खुल रहा है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दर्शकों का प्रवेश टिकट केवल 1 घंटे के लिए मान्य होगा। हर घंटे के बाद 20 मिनट के लिए संग्रहालय को बंद करके सैनिटाइज किया जाएगा। इसी तरह संग्रहालय की किसी भी दीर्घा में एक बार में 50 से अधिक दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान फोटोग्राफी भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। वहीं राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक एस विश्वनाथन ने बताया कि सितंबर के अंतिम सप्ताह से निगम के हलाली रिट्रीट, पिकनिक के साथ ही पारिवारिक और सामाजिक आयोजन के लिए बुकिंग शुरू हो जाएगी। आयोजन में 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। इंदौर जिले को कुपोषण मुक्त जिला बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने समेकित स्वास्थ्य एवं पोषण कार्य योजना तैयार की है। इसका क्रियान्वयन स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों के सहयोग से किया जाएगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि बच्चों का अल्पपोषण से बचाव, बच्चों, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं में एनीमिया को दूर करने और कम वजन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित यह अभियान होगा। इस अभियान में गर्भवती महिलाओं के साथ साथ शासकीय और निजी विद्यालयों की बालिकाओं को आयरन की गोलियां देने का लक्ष्य भी तय किया गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
प्रदेश के 5 बाढ़ प्रभावित जिलों रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, देवास और हरदा में फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने की अवधि 7 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार से आग्रह किया गया था। उन्होंने इस फैसले के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने प्रदेश के किसानों के हित में यह निर्णय लिया है। प्रदेश में कल 1,672 नए कोरोना मामले सामने आए। संक्रमितों की कुल संख्या 68,000 से अधिक हो गई है। वहीं 52,000 लोग अब स्वस्थ हो चुके हैं और करीब 15,000 सक्रिय मरीज हैं। इंदौर में कल सबसे ज्यादा 279 नए कोरोना मरीज सामने आए। वहीं 5 लोगों की कोविड-19 से मृत्यु हो गई। जिले के विभिन्न अस्पतालों में करीब 4,000 कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ग्वालियर में 246, राजधानी भोपाल में 198 और जगदलपुर में 129 नए मरीज मिले हैं। उज्जैन में 30 नए केस मिले हैं। वहीं 11 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। खंडवा में 17 लोग कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 7 लोगों को संक्रमण मुक्त होने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। सिवनी में 9, धार में 36, मंदसौर में 31 और सागर में 21 मरीज मिले हैं। सागर में कल 6 कोरोना मरीजों की मृत्यु हो गई। इनमें सागर के अलावा छतरपुर, दमोह और टीकमगढ़ के मरीज शामिल हैं। सागर में कल 12 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पतालों से छुट्टी दी गई। मुरैना में 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं छतरपुर में 10 मरीज कोविड-19 से उबरकर स्वस्थ हुए हैं। इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में 2,400 करोड़ रुपए की नर्मदा जल सिंचाई परियोजना के लिए कल जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के मुख्य आतिथ्य में नर्मदा जल का पूजन कर कलश यात्रा आरंभ की गई। गौरतलब है कि इस परियोजना के पहले और दूसरे चरण में सांवेर विधानसभा क्षेत्र के 71 गांवों में नर्मदा जल पहुंच चुका है। अब तीसरे चरण में 179 गांवों में नर्मदा पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू होगा। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि इस योजना के पूरा होने से 103 ग्राम पंचायतों के 250 गांवों के हर घर में पेयजल मिलने लगेगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि आगामी उपचुनाव में भाजपा सरकार के गरीब किसान और महिला वर्ग के लिए जनहितैषी निर्णयों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कल भोपाल में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं से सक्रिय होने को कहा। बैठक में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह भी मौजूद थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज गुना जिले के प्रवास के दौरान बमोरी विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। अन्य कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वे शाम को शिवपुरी रवाना होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन जिले के विभिन्न गांवों में फसलों के नुकसान का जायजा लेंगे और ग्रामीणों से चर्चा करेंगे। दोपहर बाद वे सीहोर जिले के नसरुल्लागंज भी जाएंगे। वन मंत्री विजय शाह कल उमरिया जिले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सीमा पर बसे बगदरी गांव पहुंचे और उन्होंने जंगली हाथियों के उत्पात से प्रभावित किसानों की फसलों को देखा और आर्थिक सहायता की घोषणा की। बालाघाट जिले में अमानक चावल की सप्लाई करने वाले 18 चावल मिल मालिकों और कर्मचारियों के खिलाफ कलेक्टर ने प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। रतलाम जिले में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और उसकी जानकारी दर्ज की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों को बड़े बांधों और जलाशयों की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए। प्रदेश में आज से संग्रहालय और राज्य संरक्षित स्मारक खुलेंगे। कोरोना निर्देशों के तहत दिया जाएगा प्रवेश। 5 बाढ़ प्रभावित जिलों रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, देवास और हरदा में फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने की तारीख 7 सितंबर तक बढ़ाई। और प्रदेश में कोरोना के 1,600 से अधिक मामले सामने आए। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।